सिरसा रोड से दिखा रहे हैं, जहां पर अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जो गोविंद कांडा यहां से जो जा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले पुलिस बल को तैनात किया गया है और ठीक इस गाड़ी में जो जिलाध्यक्ष की गाड़ी है ये, और हम दिखा रहे हैं आपको लगातार भारी पुलिस बल को सबसे पहले तैनात किया गया है। लगातार हम आपको गाड़ियां दिखा रहे हैं। उसी समय हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं एक बड़े काफिले के साथ यहाँ पर जो कैंडिडेट गोविंद कांडा, और ये देखिए जिलाध्यक्ष ओपी धनखड़ की ये गाड़ी है, इसमें ओपी धनखड़ जी खुद उनके साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। और दूसरे में आपको हम दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें, और भारी पुलिस बल के बीच हालांकि जो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किसानों की तरफ से किया जा रहा है। और ये देखिए सबसे जो पहले खुद जिलाध्यक्ष हैं जो बीजेपी के ओपी धनखड़, उनकी गाड़ी इस वक्त एंटर कर रही है। और भारी पुलिस बल के बीच यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जो गोविंद कांडा है वो यहाँ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुँचे हैं। और किसानों की तरफ से भी यहाँ पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस बल को तैनात किया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स, इसके अलावा सीआरपीएफ की जो यहाँ पर तैनाती की गई है। डबल लेयर के साथ यहाँ पर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है, क्योंकि जो दूसरी साइड है इस रोड की वन वे इसको किया गया था अब सीधी गाड़ियों को एसडीएम कार्यालय के अंदर ले जाने के लिए। और आप देख रहे हैं काले झंडे दिखाकर लगातार किसान संगठन, तमाम जो संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं। लगातार पुलिस की तरफ से भी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम जो इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। और आखिरकार बीजेपी के उम्मीदवार को नामांकन पर ही भारी विरोध का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद जो कांडा है उनको भारी विरोध का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। हालांकि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में रही, भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया था और एक भारी पुलिस बल के बीच यहाँ पर उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लाया गया है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एसडीएम कार्यालय की तस्वीरें इलाहाबाद से है, जहाँ पर आया गोविंद कांडा जी का फार्म भरवाने के लिए आई है। ये चुनाव जो 30 अक्टूबर को होगा उसका आज पहले नवरात्रे के दिन हमने इनके नामांकन से शुरुआत कर दी है। इलाहाबाद के लोग इनको विजयी बनाएंगे। ये जो चुनाव है ये एक ऐसी स्थितियों में हो रहा है जब यहाँ के विधायक ने एक ऐसे मुद्दे पर इस्तीफा दिया जो मुद्दा वास्तव में था ही नहीं, क्योंकि उन कानूनों पर स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। वो कानून वैसे भी अच्छे थे, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, फिर उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा। अभी वो कानून उस तरह से वापस भी नहीं हुए, तो इसलिए उनका तो तर्क भी नहीं बनता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। उन्होंने तब तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस बात की वो ये कहकर वो मैदान में आए थे जनता के बीच में। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार की, कांग्रेस पार्टी का संगठन वर्षों से नहीं बना है, ना उनके जिला अध्यक्ष बने, ना प्रदेश पदाधिकारी बने। पहले अशोक तंवर जी को संगठन नहीं बनाने दिया गया, अब शैलजा जी को नहीं बनाने दिया जा रहा। जिस प्रकार की उस पार्टी की स्थिति बनी है, कोई G23 वहाँ एक स्लोगन चल पड़ा है, उस सारे में कैंडिडेट भी उनका तय होने में देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के समाज सेवी को जो एक संत महात्मा की कुटिया में रहकर जिन्होंने 4000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, 50,000 से अधिक ऑपरेशन कराए हैं, ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है और लोग उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएंगे, ऐसा मुझे। धनखड़ साहब, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के बीच में ही आप यहाँ कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचे हैं,
किसानों ने ऐलान भी किया है कि आपका विरोध करते रहेंगे बीजेपी पूरी पार्टी देखिए, का। किसान संगठन जब चले थे जत्थेबंदी आंदोलन करने, तो मुद्दा ये था कि इन कानूनों से जमीन चली जाएगी। अब कोई बोलता है क्योंकि ये बात झूठ बताई गई थी। कानून सब ने पढ़ लिए हैं, कानून हिंदी में भी आ गए। दूसरी बात बताई गई मंडियां नहीं चलेंगी, खरीद नहीं होगी। अब मंडियां भी चली हुई हैं, खरीद भी हो रही है, वो बात भी निकल गई। अब कोई पूछता है कि इनकी कमी बताओ, बोला कमी तो नहीं बता सकते, हमने तो केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है और उसमें से कुछ लोग राजनीतिक उसके कारण से अपनी बातें बढ़ा रहे हैं। मैं कहूंगा कि अच्छा हो कि किसान संगठन चुनाव लड़ें और लोगों के सामने जाकर अपनी बात कहें और उनको जनता मौका दे तो विधानसभा में कहें। धनखड़ साहब एक सवाल है सर। पवन बेनीवाल आए तो उनको टिकट दे दी, अब कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा, अब गोविंद कांडा जी को चुनाव। क्या बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट नहीं है? देखिए, बीजेपी इसीलिए बड़ी है, सिमट सिमट जल भरे ही तालाबाद, सब अच्छे लोगों को लेकर हम साथ चलते हैं। ठीक है साहब, आपके पास में क्या मुद्दे रहेंगे? पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार, जैसे धनखड़ साहब द्वारा बताया गया कि सिरसा के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, समाज सेवी है और साझे उम्मीदवार के तौर पे उनको मैदान में उतारा गया और दोनों पार्टियां मिलकर के संयुक्त रूप में जो हमारी ताकत है उसको लगाएंगे, वोटरों को अपील करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। निशान सिंह जी, बीजेपी का तो ठीक है, क्या जेजेपी के पास भी अपने खुद के जिले में कैंडिडेट नहीं था, सक्षम नहीं थे आप लोग कि बाहर से गठबंधन ने एक कैंडिडेट लेकर के आना होता है, वो आपके समक्ष है। नहीं, गठबंधन का उम्मीदवार तो दो चुनाव हुए, दोनों में से ही कहीं पे भी बीजेपी सामने जेजेपी की जीत होगी, क्या दावा कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि किसी को शंका नहीं होनी चाहिए इसमें कि मैंने कहा कि प्रतिष्ठित परिवार है, समाज सेवी है यहाँ का और दोनों दल मिलकर के काम करेंगे। हमारा एक जनाधार है, इस बलबूते पे हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। निशान सिंह जी, बीजेपी के साथ साथ जेजेपी को ज्यादा मोहरा बनाया जा रहा है यहाँ पे किसानों के द्वारा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो सोशल मीडिया और चीजें कहती हैं। हर व्यक्ति ने अपना काम करना है। वो किसान आंदोलन के बारे में आदरणीय धनखड़ साहब ने सारी बात कह दी है। मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव लड़ना एक हमारा संविधान के मुताबिक राइट है, वो चुनाव में हम करते हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए गोविंद जी, आप इस तरह इलाहाबाद के अंदर पहली बार भी आपको किसानों के द्वारा विरोध करना पड़ा है? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है, किसान मेरे साथ है, मेरा परिवार है।